नमस्कार। वर्ष 2015 का जीएस फोर्थ एथिक्स मोरल्स और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर है। वर्ष 2015 का क्वेश्चन नंबर है 4A। 10 नंबर का सवाल है, 150 शब्द में आंसर लिखना है। और कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सोशल वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यू। सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्र की समावेशी समृद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। डिस्कस द अबव स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ए नेशन। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं पहले कि सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। पहले समझ लीजिए कि सामाजिक मूल्य और आर्थिक मूल्य होता क्या है। सामाजिक मूल्य का मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स प्रतिमान, समाज में जो प्रतिमान बने हैं वो जैसे कि सत्य बोलना, बाएं चलना, बड़ों का आदर करना, अतिथि देवो भव, सत्यमेव जयते, ये सब प्रतिमान है, नॉर्म्स है। और यही नॉर्म्स जब हाई डिग्री का हो जाता है, मतलब उच्च कोटि का हो जाता है, जब उसमें वैल्यू एडिशंस इस नॉर्म्स में और ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस नॉर्म्स में जब वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं मूल्य, सामाजिक मूल्य। जैसे विवाह एक संस्था है, विवाह एक सामाजिक मूल्य है, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसको पालन करने से जो है समाज में डिफरेंट टाइप की बुराइयां नहीं पैदा होती। तो हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स क्या है? सोशल वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि इकोनॉमिक वैल्यू दैट ए पर्सन प्लेस ऑन गुड्स और सर्विस बेस्ड ऑन द बेनिफिट। एक आदमी किसी वस्तु पर या किसी सर्विस को, सेवा को खरीदता है ये समझ करके कि उससे उसको बेनिफिट है। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ टेंजेबल, इन टर्म्स ऑफ इनटेंजेबल। तो वो इसलिए घर बड़ा अच्छा बनाना टेंजेबल गेन है। आते जाते लोग देखते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा मकान बनाया, पता नहीं किसका है। तो दैट इज आर्थिक मूल्य। किसका? उस ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि उससे उसका सोशल स्टेटस डिराइव होता है। वीवीआईपी कॉलोनी में घर बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना, महंगे सामान खरीद लेना, महंगे ब्रांड के जूते चप्पल खरीद लेना, इसलिए खरीद लेना क्योंकि उससे उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाज में बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक मूल्य। जिसको आदमी जो है गुड्स या वस्तु या सेवा के रूप में खरीदता है। तो दोनों का मतलब आप समझ गए। अब कह रहा है कि ये सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ये सामाजिक मूल्य ऑलवेज ग्रेटर देन आर्थिक मूल्य। वो इसलिए है क्योंकि समाज की जो संरचना ऐसी है कि अगर हम उन नॉर्म्स को, उन हाई डिग्री के प्रतिमानों को अगर हम छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो समाज में तमाम तरीके की बुराइयां, तमाम तरीके के डिसऑर्गेनाइजेशंस, तमाम तरीके की पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर हम सोशल वैल्यूज को न अडॉप्ट करें, न माने। जबकि आर्थिक मूल्य को हम ना माने, हम महंगे वेलवेट का पेस्ट्री ना खरीदें, सिंपल खरीद लें, हमारा काम चल जाएगा। पेस्ट्री हम बहुत महंगे ब्रांड के जूते चप्पल कपड़े ना खरीदें, फिर भी हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन अगर हम समाज की जो हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स है उसको ना माने तो समाज की संरचना बिखर जाएगी। और समाज जब जीवित ही नहीं रहेगा, हर जगह व्याधि की पैथोलॉजी हो जाएगी, तो आर्थिक मूल्य क्या करेगा। जब समाज में व्यक्ति इतना एलाइनेटेड हो जाएगा, समाज की संरचना विकृत हो जाएगी, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो डिप्रेशन एंजाइटी का मरीज हो जाएगा, तो आर्थिक मूल्य पे वो खर्च कर ही नहीं पाएगा, पैसा वैसे का वैसे रखा रह जाएगा। इसीलिए सामाजिक मूल्य को मानना व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी समाज जिंदा रहेगा। और जो समाज जिंदा रहेगा तब उसके आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, जितने प्रकार के वैल्यू सिस्टम आप समाज में लाना चाहते हैं या जो दिखाई पड़ती है, उसको जो है मेंटेन किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक मूल्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है इसमें राष्ट्र की
समावेशी समृद्धि के संदर्भ में, समावेशी का मतलब सबको साथ लेके चलना, मिला जुला के, किसी को छोड़ना नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब समाज की जो सबसे छोटी इकाई है उसको भी साथ में लेके चलना है, पूरे जो समाज का हर एलिमेंट्स को, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे सबसे तथाकथित छोटे काम करने वाले लोग हों, जिसको लोग कहते हैं, हालांकि हम उसको छोटा नहीं मानते, लेकिन समाज की संरचना में दिया हुआ है। तो समावेशी ग्रोथ मतलब सबका विकास के साथ, सबका साथ सबका विकास के संदर्भ में, राष्ट्र के समावेशी समृद्धि के संदर्भ में इस कथन को उदाहरण के साथ बताना है कि क्यों सामाजिक मूल्य जो है आर्थिक मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जब सामाजिक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होगा तभी आप दूसरे के श्रम को आप रिस्पेक्ट करिएगा, चाहे वो कॉवलर जूता सिलने वाला हो, चाहे पंचर जोड़ने वाला हो, चाहे वो रॉकेट साइंस बनाने वाला हो। तो रिस्पेक्ट करिए डिवीजन ऑफ लेबर को, श्रम विभाजन को। क्यों? क्योंकि ये रहेगा तभी जो है हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है नेशन का होगा। दूसरा कि बीइंग ए फीलिंग लाइक ट्रस्टी, आपके पास कितनी भी संपत्ति है, कितने भी करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियनियर हो, आप उस संपत्ति का ट्रस्टी फील करिए, जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप थ्योरी है, क्योंकि मर जाना एक दिन, आप सब छोड़ के ही जाएंगे। तो बेहतर है आप अपने आप को ट्रस्टी की तरह फील करिए कि ये समाज का पैसा है, समाज का धन है और मैं इसका जो है ट्रस्टी हूँ, और मेरे मरने के बाद ये समाज के काम आएगा थ्रू माई जनरेशन, वो भी ट्रस्टी के रूप में फील होंगे। तीसरा चीज़ है सामाजिक मूल्य में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक मूल्य जब आप समझेंगे तो उस अपने लाभांश के हिस्से को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए कि डोनेशन देना, चंदा देना। देखा होगा आपने तमाम कॉर्पोरेट बड़े बड़े बिग शॉट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट मालिक जो है तमाम डोनेशन गरीबों में कुछ दान कर देते हैं। ये भी जरूरी चीज़ है, इसलिए क्योंकि समाज की संरचना, समाज का एस्टेब्लिशमेंट जरूरी है, नहीं तो सोशल अनरेस्ट होगा और क्लास स्ट्रगल होगा। और पूरे दुनिया के तमाम देशों के बारे में आप जानते होंगे जहाँ पे गृह युद्ध के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया देश, ना आदमी बचता है, ना वहाँ की इकोनॉमी बचती है, ना वहाँ का कुछ अस्तित्व दिखाई पड़ता है। फिर उसको रीएस्टेब्लिश होने में सोचिए सालों लग जाते हैं। तो डोनेशन की तरह, डोनेशन जो है देने की जो संकल्पना है उसमें भी जो है आपका सोशल वैल्यू दिखाई पड़ता है, और जिससे जो है राष्ट्र का इंक्लूसिव ग्रोथ उसी से होगा। आप अकेले संचय करते रहिएगा उससे नहीं होगा, बल्कि आप उन पैसों को CSR के तहत, डोनेशन के तहत, और इवन अगर कैश सरप्लस आपके पास पड़ा है तो उसके कोई न्यू डायमेंशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ढूंढिए, और उस बिजनेस डेवलपमेंट में ढूंढ करके नए फील्ड में पैसा लगाइए, न कि पैसे को रखे रहिए घर में या बैंक में। और उसको लगाने के बाद, निवेश करने के बाद उससे जो जॉब क्रिएट होगा, उससे समाज के जो दबे कुचले या जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनको आप रोजगार देंगे। रोजगार जब मिलेगा तो उनकी लाइफ स्टाइल बदलेगी, लाइफ स्टाइल बदलेगी तो उनका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा, जब इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा तो सोशल वैल्यू, सोशल अपलिफ्टमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। इस तरीके से आप आंसर लिखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं और तीनों का मैंने बताने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।